अच्छा, पोता हो गया। चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, बधाई हो बधाई हो। हाँ आऊंगी देखने। और क्या। अरे अभी कहाँ, अभी तो बेटे की शादी को 2 महीने हुए हैं। और क्या हो जाएगा, कौन सा जल्दी है। हाँ हाँ ठीक है, आऊंगी देखने। चल ठीक है। हाँ 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 रखती हूँ, ठीक है। मम्मी जी, किसको पोता हुआ है? अभी मेरी बहन के पोता हुआ है। अच्छा अच्छा, मौसी जी की पोता हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, कह रही थी कब देखने आएगी बहन। हाँ मम्मी जी, जाना तो चाहिए। अभी हॉस्पिटल में ही है? नहीं नहीं, हॉस्पिटल में तो नहीं है, छुट्टी मिल गई है, नॉर्मल हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। और क्या, नॉर्मल की होड़ नहीं है, ऑपरेशन से तो शरीर खराब हो जाता है। अच्छा ये नॉर्मल कर लिया। हाँ मम्मी जी, वो तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो ऑपरेशन कराना पड़ता है, वरना कौन ही चाहता होगा। अरे कहाँ बहू, आजकल किसको दर्द बर्दाश्त है, जानबूझकर भी कराते हैं ऑपरेशन। खूब देखा है मैंने हॉस्पिटल में, थोड़ा सा दर्द ज्यादा हुआ ऑपरेशन कर दो भाई। ये नहीं पता बाद में कितना पछताना पड़ता है, शरीर खराब हो जाता है। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरी भाभी को भी ऑपरेशन से ही हुआ है बच्चा। हाँ तो तेरी भाभी ने भी जानबूझकर कराया होगा। आजकल कोई दर्द तो बर्दाश्त करती नहीं है, जाते हॉस्पिटल में करवा दो ऑपरेशन। पैसों की किसी पड़ी है, भरते रहेंगे ससुराल वाले। ये थोड़ी ना पता होता है बहुओं को पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। बस वो तो बोल देती है जाते ही, हमसे नहीं दर्द बर्दाश्त हो रहा, कर दो ऑपरेशन। बेचारे ससुराल वाले कर लेंगे कहीं से भी जुगाड़। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं था मम्मी जी, मेरी भाभी ने खूब दर्द सहन किए थे, 2 रात 3 दिन तड़पी थी वो दर्द में। पर नॉर्मल के लिए लास्ट में डॉक्टर ने मना ही कर दिया, और बच्चे को भी खतरा हो जाता फिर, इसलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। डरा देते हैं डॉक्टर तो ऐसे ही, कुछ नहीं होता। पहले क्या बच्चे नहीं होते थे, आजकल तो पैसे दिखाई दे रहे हैं बस खराब करने के लिए। करो खराब, किसी न किसी बहाने से बहाओ पैसा। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। हाँ तू बता, तू किस काम से आई थी? वो मम्मी जी, मुझे कुछ सामान लाना था मार्केट से, तो कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? सामान लाना है? ऐसा क्या सामान लाना है तुझे? अरे मम्मी जी, है कुछ पर्सनल सामान, और फिर मेरे मेकअप का सामान भी खत्म हो रहा है, कुछ छोटा मोटा सामान लेकर आना था, तो पैसे चाहिए थे। क्या होता है वो छोटा मोटा सामान? शादी को कुल 2 महीने हुए हैं, शादी पे कितना सामान आता है, वो सब कहाँ गया? कितने गिफ्ट आते हैं, कितना सामान इकट्ठा हो जाता है शादी पर। अरे शादी के बाद तो 5 साल तक सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना सामान मिल जाता है शादी पर। तेरा 2 महीने में ही सामान खत्म हो गया। ऐसा क्या सामान है, मुझे भी बता जरा। मम्मी जी, कुछ मेकअप का सामान है, क्रीम है, और भी है कोई छोटे मोटे सामान। अरे बहू, कैसी बात कर रही है, 2 महीने हुए तेरी शादी को, ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है, देख रखा होगा सामान। नहीं है मम्मी जी, तभी तो बोल रही हूँ आपसे, दे दो आप मुझे कुछ पैसे, मार्केट जाना है मुझे। देख बहू, मेरे पास तो पैसे है नहीं। पैसे नहीं है? हाँ, मेरे पास कहाँ से आए पैसे बता। अब तू ये कहेगी कि तेरा पति मुझे कमा कर देता है, तो भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? तो सुन बहू, घर में बहुत खर्चे हो जाते हैं, बहुत महंगाई है, मुझे ही पता है मैं घर कैसे चलाती हूँ। जिस दिन चलाओगी ना, उस दिन पता चलेगा। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं है बहू, मेरे पास नहीं है पैसे, बोल दिया ना मैंने तुझसे। और इतना कोई जरूरी सामान भी नहीं है जिसकी वजह से तू जी नहीं सकती। छोटे मोटे खर्चे ना अवॉइड भी करने होते हैं, ताकि हम कुछ पैसा बचा सकें। अरे कल को बच्चे होंगे, उनके लिए क्या बचाएगी तू बता? छोटी छोटी सेविंग्स अभी से करके रखेगी, तभी तो कुछ बचा पाएगी। शादी हो जाती है ना, बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारे शौक मारने होते हैं हमें अपने, तो तुझे भी वही करना होगा। मेरे पास तो पैसे है नहीं ऐसे उड़ाने के लिए। नहीं मम्मी जी, मुझे उड़ाने के लिए थोड़ी चाहिए, मुझे जरूरी सामान लेकर आना है। कुछ जरूरी वरूरी नहीं है, घर में सब कुछ है, नहाने का सरफ साबुन सब लेकर आई थी मैं। जो घर में है सामान उसी से काम चलाओ, फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। घर में आए दिन नहीं हुए इन्हें, इनके सामान भी खत्म हो गए। अरे क्या बोलूं मैं अब इनसे। अरे शादी को 2 ही महीने हुए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे कुछ काम ही नहीं हो सकता मार्केट में। हद करती है मम्मी जी, मैंने कौन सा 10-20 हजार रुपए मांग लिए, बस मुझे तो 2-4 हजार रुपए चाहिए, वो भी नहीं है इनके पास। कमाल हो गया, शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि बहू नहीं लेके जा रहे हैं, हम तो बेटी लेकर जा रहे हैं, जो भी इसके मुंह से निकलेगा वही हाजिर कर देंगे, इतना हाथों पर रखेंगे बहू को। अब देखो शादी होने के बाद रूप निकल कर आ रहे हैं इनके सामने। अरे मैं छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसे किससे मांगू? अब ये तो अपनी सैलरी मम्मी जी को दे देते हैं, तो इन्हीं से मांगूंगी ना। ऐसा करती हूँ, इनसे कहती हूँ, ये बोलेंगे मम्मी जी से, तब शायद दे दे। सुनो जी। हाँ क्या हुआ? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बता क्या काम है? वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ सामान लेकर आना है मार्केट से। पैसे चाहिए? हाँ,
वो मुझे कुछ छोटा मोटा सामान लेकर आना है मार्केट से, ज्यादा नहीं, बस 4,000 रुपए चाहिए। 4,000 रुपए? अरे मेरे पास नहीं है। क्या आपके पास 4,000 रुपए नहीं है? हाँ यार, मेरे पास कहाँ से आए पैसे? मैं अपनी सैलरी माँ को दे देता हूँ, वही तो घर खर्च चलाती है। 2-4 हजार रुपए कुल रखता हूँ मैं अपने पास, मेरे जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। अब वो भी मैं तुझे दे दूंगा तो मेरे पास क्या होगा? अरे घर से बाहर रहता हूँ, कभी भी जरूरत पड़ जाए पैसों की। देख मेरे पास तो है नहीं। और तू ये बता, तुझे क्या सामान की जरूरत पड़ गई? 2 महीने तो हमारी शादी को हुए हैं, शादी पर इतना सामान आता तो है, तेरा क्या सामान रह गया? अरे हद करते हो आप। ऐसे तो मम्मी जी ने बोल दिया कि 2 महीने शादी को हुए हैं, सब कुछ होगा तेरे पास, ऐसा ही आपने बोल दिया। अरे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं छोटी मोटी जो हमें चाहिए होती हैं, और इतनी छोटी छोटी सी चीजों के लिए मैं सबके आगे हाथ फैलाती फिरूंगी क्या? अभी मम्मी जी से मैंने पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया। अब आपसे मांगे, आपने मना कर दिया। आप बताना जरा, मैं किससे लेकर आऊँ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे? अरे यार सुबह सुबह मेरा मूड तो खराब कर मत। नहीं है ना मेरे पास पैसे, बस बात खत्म हो गई। अब मुझसे तो बिना बात झगड़ा कर मत। अरे इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात है? मैं कोई झगड़ा थोड़ी कर रही हूँ आपसे। झगड़ा ही कर रही है और क्या कर रही है? सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गई है। पैसे दे दो, पैसे दे दो। पेड़ लगा है क्या पैसों का जो पैसे दे दो? और मेरे पास नहीं है पैसे, वैसे माँ से ही मांग ले। अरे ये बड़े अजीब है, इनसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी मैं? माँ बेटे के पास भेज देती है, बेटा माँ के पास भेज देता है, मैं पागल हूँ यहाँ पर। हेलो, हाँ बेटा। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक है बेटा। अरे मम्मी कहाँ ठीक हूँ, कहाँ फंसा दिया आपने? अरे क्या बोल रही है, क्या हो गया? क्या हो गया क्या मम्मी? ये कोई बात होती है भला? मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे सामान लेकर आना है मार्केट से। माँ ने बेटे के पास भेज दिया, बेटे ने माँ के पास भेज दिया ले ले, और दोनों ने मना कर दिया। मैं कहाँ से लाऊंगी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे? मैं क्या कमाती हूँ? इन्हीं से मांगूंगी ना। अरे क्या बात कर रही है तू, और इतना गुस्सा क्यों हो रही है तू? ऐसा क्या सामान लाना है तुझे? इतना अच्छा तो तुझे घर परिवार मिला है, फिर भी तू नखरे दिखा रही है, बता। अरे कभी कभी टाइम हो भी जाता है ऐसा, नहीं होते घर पर पैसे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू झगड़ा करेगी सबसे। और ऐसा क्या जरूरी सामान लाना है तुझे? 2 महीने हुए तेरी शादी को, क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ तो लेकर दिया था। मम्मी आप भी? क्या मम्मी आप भी? ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या गलत कह रही हूँ बता? शादी में सब कुछ लेकर दिया है तुझे, और सब कुछ तेरी पसंद का। तुझे खुद लेकर गई थी ना मैं मार्केट, रोज लेकर जाती थी कि देख ले बेटा कोई सामान रह ना जाए। फिर भी अब 2 महीने में तेरा सामान खत्म हो गया, और कभी कभार मजबूरी हो जाती है, नहीं होते पैसे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है तू झगड़ा करेगी। और कोई बात नहीं, इस महीने नहीं है तो क्या हुआ, अगले महीने ले लेना। मम्मी आप मुझे क्यों नहीं समझती हो, और सबकी सुन लोगी, बस मेरी सुनने में प्रॉब्लम है आपको। आपने तो कह दिया बहुत अच्छा परिवार है, मैं रहती हूँ ना यहाँ पर, मुझे पता है। और मेरी सास है ही कंजूस, हर चीज में कंजूसी करती है, सब्जी थोड़ी सी बनवाती है, बोलती है इसी में गुजारा कर लो, और मैं सबसे लास्ट में रोटी खाती हूँ, मेरे लिए सब्जी नहीं बचती। इतनी भी क्या कंजूसी करनी? जब सब्जी बनवा ही रही हो तो थोड़ा ढंग से बनवा लो। खुद काट कर देंगी थोड़ी सी सब्जी, इसे बना ले, हो जाएगा। पता नहीं इतने दिन हो गए मेरी शादी को, मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है, और आप इन्हीं लोगों का पक्ष ले रही हो। देख बेटा तेरी शादी हो गई है, तेरे वो ससुराल वाले हैं, मैं कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ, तुझे उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। आई समझ में? तेरी सास बहुत समझदार है, आगे की सोच कर चलती है। 4 पैसे बचा कर चलेंगे ना हम, तो हमारे भविष्य में काम आएंगे वो, तो वो गलत तो कहीं से भी नहीं है। अरे ज्यादा बनाकर उसे फेंको नालियों में, उसे तो अच्छा ही है ना कि थोड़ा बनवाओ। तो मम्मी थोड़ा बनवाओ चाहे ज्यादा बनवाओ, सबको मिलना तो चाहिए। अरे बेटा क्या चाहती है तू? इन छोटी छोटी बातों पर मैं झगड़ा करूँ आकर? अच्छा लगेगा ये? और देखिए तुम्हारे घर की बात है, इसे तुम ही सुलझाओ। और ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिन्हें तू इतना बड़ा बना रही है। शादी हो गई है तेरी, कुछ तो समझदार बन। सबके अपने अपने घर के अलग अलग रूल होते हैं। तेरी सास को नहीं है पसंद कि किचन में कुछ बर्बादी हो, तो अच्छा ही है ना वो थोड़ा थोड़ा बनवाती है ताकि कुछ बर्बाद ना हो। और वो ये सब किसके लिए कर रही है? तेरे लिए ही कर रही है ना, तेरे बच्चों के लिए। वो ये जो सब कुछ जोड़ रही है वो किसके लिए? तेरे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। पर मम्मी जोड़ने की भी एक उम्र होती है, ये थोड़ी ना है कि तुम किसी को कुछ खाने को भी मत दो और जोड़ लो। ये क्या मतलब हुआ? देख बेटा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बनता है तो थोड़ा थोड़ा खा लिया करो। मुझे तो कोई कमी नजर आती नहीं है तेरे ससुराल वालों में। जब भी फोन कर लूं तेरी सास कितने अच्छे तरीके से बात करती है मुझसे, और दामाद जी को मैं फोन करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, मम्मी जी बोलकर इतनी इज्जत करते हैं मेरी। और एक तू है, तू उनकी हर टाइम बुराई करती रहती है। मैं तुझे अब भी समझा रही हूँ बेटा, तेरी शादी हो गई है, अपना घर संभाल ले। जरूरी नहीं होता हर बात का जवाब देना, चुप भी लगाया जाता है। कोई बात नहीं, अभी उन्होंने मना कर दिया पैसों के लिए तो कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देंगे। ऐसे तो तेरे पास सब कुछ है ही। रहने दो मम्मी, मुझे सब समझ आ गया है।
आपको कोई कदर ही नहीं है अपनी बेटी की। अरे मैं बोझ थी ना, जो शादी कर दी और अपने घर से निकाल दिया मुझे। अब मैं जीऊं या मरूं आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे ये क्या बात कर रही है तू? बोझ क्यों थी? जिम्मेदारी थी, अपनी जिम्मेदारी निभाई है हमने तेरी शादी करके। सब माँ बाप करते हैं, हमने कौन सा अलग कर दिया? अब तेरा परिवार वो है, उस परिवार को खुश रख। उस परिवार को खुश रखना तेरा काम है। आई बात समझ में? ससुराल में दो चार बातें हो भी जाती हैं, चुप लगाते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। ऐसे ही घर बसते हैं, तेरी तरह नहीं है छोटी छोटी बातों को लेकर उनकी लिस्ट बनाकर रख लो। ऐसे घर नहीं बसते। अरे मुझे तो लगा था कुछ राज्य खुशी के लिए फोन आया होगा, पर तू है कि शिकायतें लेकर बैठ गई अपने ससुराल वालों की। ठीक है मम्मी, आपको तो बस मैं ही गलत नजर आती हूँ ना। मैंने ही गलती कर दी जो अपने सामान के लिए कुछ पैसे मांग लिए। बोला था मैंने आपसे कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, मुझे नौकरी करने दो, मत करो मेरी अभी शादी। पर नहीं, शादी टाइम से होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां बोझ जो होती हैं, मैं भी बोझ बन गई थी ना आप लोगों के लिए। इसीलिए तो ये फैसला लिया आपने, जो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे जॉब नहीं करने दी। अब तो कुछ भी समझ ले, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है बहुत अच्छे तरीके से। अब तुझे बुरा लगे या भला लगे। अरे मम्मी बस बेटा, चल मैं फोन रखती हूँ, मुझे काम है कुछ। अरे हद हो गई है, बेटियां शादी के बाद इतनी बोझ हो जाती है क्या? मेरी खुद की माँ आज मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज इन्हें मेरे ससुराल वाले, अपने दामाद सब अच्छे लगने लगे हैं, सिवाय मेरे। ये अच्छा है, दामाद तो अपने घर में भी अच्छा और ससुराल में भी अच्छा, और बेचारी लड़की अपने घर में भी बुरी और ससुराल में भी बुरी। मैंने बोला था मम्मी से, मम्मी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मुझे जॉब करने दो, मुझे नहीं करनी अभी शादी। पर नहीं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। आज मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे। और क्यों, क्या कमी है मुझ में? क्या नहीं करती हूँ मैं? मम्मी जी के पास गई, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, नहीं है मेरे पास पैसे। इनसे मांगे, इन्होंने साफ मना कर दिया। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। एक तरफ तो ये बोलते हैं इकलौती बहू है तो इस घर की, तेरा ये सब कुछ, और दूसरी तरफ एक एक पैसे के लिए तरसाते हैं। तो क्या फायदा घर की बहू होने का? अरे घर की बहू है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ सुबह 4 बजे उठकर रात को 10 बजे बिस्तर पर जाए, पूरे दिन काम करे। सिर्फ यही जिंदगी एक बहू की? शादी से पहले मैंने कितने सपने देखे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है शादी के बाद। मैंने मना भी किया था, अभी मत करो मेरी शादी, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो। अगर ऐसा होता तो मैं आज इतना मजबूर फील नहीं करती। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बेचारी हूँ, कितनी लाचार हूँ, जो दूसरों के आगे ऐसे हाथ फैला रही हूँ जैसे मेरा कोई नहीं है। और मैं किसकी गलती बताऊँ? मेरे खुद के माँ बापों को मेरी नहीं पड़ी है, सबको मेरा ससुराल, अपना दामाद, यही अच्छा लग रहा है बस। मेरे ससुराल वाले बहू में कमी निकाले तो बहू बर्दाश्त कर ले, और एक बेटी के माँ बाप खुद उसमें कमी निकाले, वो कैसे बर्दाश्त करे? अच्छा, कब? पर इन्होंने तो मुझे नहीं बताया। अच्छा, नहीं ठीक है, इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आप मेरे घर पे गए थे क्या? हाँ गया था। क्या हो गया, आ गई तेरे पास खबर? तो इसमें खबर आने की क्या बात है? आप मुझे बता देते, अगर मेरे घर पे जा रहे हो तो मैं भी मिलाती। कुछ काम से गया था दोस्तों के साथ, तुझे हर बात बतानी जरूरी है क्या? अरे मेरा मतलब है कि मेरे घर पे जा रहे हो तो मैं भी मिलाती ना। तेरा घर है तो वो मेरी भी ससुराल है ना, और मेरी ससुराल में खूब इज्जत होती है। वैसे भी मैं किसी काम से वहां गया था आसपास, और मेरे यार दोस्त मेरे साथ थे, तो सोचा अपनी ससुराल होता हुआ चलूं। पहले से कुछ प्लान नहीं था जो मैं तुझे बताता। तू भी ना हर टाइम सवाल लेकर खड़ी रहती है। अरे पर अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? ला 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 ला। अरे रुको। हाँ क्या है? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? और मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, आप अभी तो आए थे और अभी चल दिए, कुछ काम है क्या? तेरे दिमाग में कमी है क्या कुछ? ये जरूरी है क्या कि मैं जहां भी जाऊं तुझे बताकर जाऊं? आया था काम से और काम से जा रहा हूं, हर टाइम रोकती टोकती रहती है। अरे पर मुझे कुछ सामान लेकर आना था बाजार से, और मेरी बात बिना सुने चले गए। रुकिए। हाँ ठीक है माँ, जब कहो तभी चल देंगे। हाँ बेटा सुनिए। हाँ बोल। अरे मैं आपको कितनी आवाजें लगा रही थी, आपने सुना नहीं? क्या हो गया, बताकर तो आया हूँ ना अभी कि बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। क्यों पीछे पड़ी रहती है हर टाइम? आप मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो? मैं बस आपसे यही तो पूछ रही हूँ, आप किस काम से जा रहे हो? मुझे काम है आपसे। चल पहले तू ही बता, तुझे क्या काम है? मैं कभी भी घर से बाहर चला जाऊँ हमेशा पीछे से टोकती है। बता अब क्या काम है?
मुझे मार्केट जाना था। बहू क्या करेगी मार्केट जाके? मुझे बता दे क्या सामान मंगवाना है, मैं मंगवा दूंगी। हाँ माँ ठीक ही तो कह रही है, क्या करेगी मार्केट जाके? और जो सामान मंगवाना है वो बता दे, या तो मम्मी ले आएंगी या मैं ले आऊंगा। हर टाइम बस मार्केट जाना है मार्केट जाना है। तू ही मार्केट जाके क्या करेगी? अरे तो क्या हो जाएगा, आप मुझे मार्केट ले जाओगे तो? 3-4 महीने हो गए हमारी शादी को, हम कहीं नहीं गए, कम से कम मार्केट ही चल दो मेरे साथ। अरे बहू नई शादी हुई है तेरी अभी, क्या करेगी तू मार्केट में घूम के? मुझे पता क्या लाना है, मैं ले आऊंगी। वैसे भी मुझे पता है अगर तू मार्केट गई ना तो फिजूल खर्ची करेगी, और फालतू के पैसे नहीं है हमारे पास उड़ाने के लिए, मेहनत का पैसा है। मम्मी जी मेहनत का पैसा तो सबका ही होता है, और मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो फिजूल खर्ची करूंगी। जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीदूंगी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हाँ पता है हमें तू पढ़ी लिखी है, तो ज्यादा ज्ञान मत दे। तेरा काम है घर पे रहना, घर संभालना। आई समझ में? वो काम कर ले अच्छे तरीके से। रही बात मार्केट से सामान लाने की, तो मैं ला दूंगा। अगर आप मेरा बताया हुआ सामान लेकर आ जाओ या मम्मी जी लेकर आ जाएं, तो मैं ऐसा क्यों बोलूं आपसे? अच्छा बहू, हम क्या तेरा कोई सामान नहीं लाते? तू क्या ये सब अपने मायके से लेकर आती है? मम्मी जी वो बात नहीं है, मैं जो भी सामान मंगाती हूँ उसका दूसरा सामान उठा लाते हैं। मैं अपने तरीके से लेकर आऊंगी ना अपना सामान। अच्छा मुझे पता है तू क्यों जाना चाहती है मार्केट। जो चीज सस्ती मिल रही है ना, तुझे वो महंगी लेनी है, क्योंकि तू पैसे देखती है, चीज नहीं देखती। और जो सामान हमें मिल रहा है सस्ता, क्यों ले हम उसे ब्रांडेड? तूने तो लिख दी अपनी क्रीम 500 रुपए की, और जब ऐसी क्रीम मैं दूसरी कंपनी की 100 रुपए की ले आया, तुझे वो बुरी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो महंगी नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ही है बहू, तुझे तो पैसे में आग लगानी है बस। और ये बता, तू ये कह रही है कि मम्मी जी सामान नहीं लेकर आती है, मैं किसके लिए बचा रही हूँ? तुम्हारे लिए तो बचा रही हूँ। मैं क्या अपनी छाती पर रखकर लेकर जाऊंगी इसे? मैंने तो एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया है, ये इतनी मेहनत की है। और किस चीज की कमी है तेरे पास बता? जो तू बोलती है वही ला कर देती हूँ ना। माँ इसका तो दिमाग खराब है, मुझ में तो इतना दिमाग है नहीं जो मैं हर टाइम इसके सवालों के जवाब देता रहूं। मैं जा रहा हूँ, और जहाँ आप जाने की कह रही हो ना, वहाँ कल चलेंगे। ठीक है बेटा। बहू तेरे में कुछ अकल वकल है कि नहीं है? अरे जाते टाइम तू उसे टोक देती है, घर से आदमी जा रहा है किसी काम से, तुझे अपनी लगी रहती है बस। ऐसा क्या रह गया तेरा, क्या नहीं है तेरे पास? मम्मी जी जो मैं सामान मंगवाना चाहती हूँ ना तो वो आप लेकर आती हो, ना वो ये लेकर आते हैं, और ना मुझे ऑनलाइन मंगाने देते हैं। तो मैं क्या करूँ? और अगर मैं एक आध बार मार्केट चली भी जाऊंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ मम्मी जी जो फालतू के खर्चे करूंगी। ये फालतू के खर्चे ही होते हैं बहू, जो तू 100 रुपए की चीज 500 में लेकर आती है, ये फालतू खर्चा ही है और क्या है? तुझे अभी पता नहीं है कैसे बचत की जाती है, इसलिए बोलती हूँ। तू मुझे बता दिया कर क्या लाना है, मैं ले आऊंगी। जा अब जाकर अपने काम कर ले, सुबह सुबह खड़ी हो जाती है दिमाग खराब करने के लिए। आजकल की बहुओं को तो बस आते ही तिजोरी हाथ में दे दो, उड़ाओ दोनों हाथों से जितना उड़ाया जाए। पता तो है नहीं कैसे कमाया जाता है, क्यों मेहनत करे पसीना बहाए तो पता चले। लिस्ट बन जाती है तीसरे दिन इनकी। हेलो हेलो, हाँ गरिमा बोल। अरे मीनल कितने दिन हो गए तुझसे बात किए हुए, कहाँ रहती है यार तू? कहीं भी नहीं है, शादी के बाद तो तू ऐसे गायब हो गई जैसे है ही धरती पर। हाँ बता कैसे फोन किया है? अरे कैसे फोन किया? क्या ऐसे फोन कर लिया मैंने तो? तुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा ही है। अरे तू ऐसे कैसे बात कर रही है, क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? और तू तो अपने मायके भी नहीं आती है इतना। मैं गई थी अभी तेरे घर पर, तो आंटी ने बोला कि वहीं पर है वो, तो यहाँ पर आई नहीं है। क्यों अपने मायके नहीं आती है क्या तू? तेरे ससुराल वाले तुझे भेजते नहीं है? नहीं मैं गई थी शादी के बाद, बस 1-2 बार ही गई हूँ। अच्छा इतना मन लग रहा है क्या तेरे ससुराल में जो मायके आने का मन भी नहीं करता? हाँ। अरे क्या हुआ है, कोई तो बात है, ऐसे तो तू बात नहीं करती है। झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या जीजू के साथ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तू रहने दे, तेरी आवाज से साफ पता चल रहा है तू कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही है। बता मुझे क्या हुआ है? अरे यार क्या बताऊं तुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? तेरी सास तुझे परेशान करती है क्या? बस कुछ ऐसा ही समझ ले। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ शादी करके। ऐसा लग रहा है अब तो कि मैंने शादी क्यों ही की, क्यों हाँ की। पर कुछ हुआ भी तो होगा, बता तो सही। क्या बताऊं यार, शादी के बाद तो मैं ऐसी हो गई हूँ, ससुराल में तो क्या, मुझे तो मेरे मायके में भी कोई नहीं समझ रहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया यार, खुलकर बताना। हम तो बचपन की सहेली है ना, अब तू मुझसे छुपाएगी? इतने दिनों से सब कुछ सहन कर रही है, बता मुझे क्या हुआ। यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो अपने मम्मी पापा के कहने पर पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली। काश मैं भी तेरी तरह जॉब करती और अपने पैरों पर खड़ी होती। आज मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैंने क्यों ही छोड़ी अपनी पढ़ाई बीच में शादी के चक्कर में। कहाँ मेरे शादी से पहले इतने बड़े बड़े सपने थे
कि मैं नौकरी करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी, और आज मैं खुद को इतना लाचार महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं धरती पर बोझ हूँ। अरे अरे, ऐसे क्यों बोल रही है तू? अरे तू कितनी पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, तू धरती पर बोझ कैसे हो गई? अरे भाड़ में गई ऐसी पढ़ाई लिखाई इंटेलिजेंसी, कुछ काम नहीं आ रहा यहाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। अरे अरे, तू क्या बोले जा रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, खुलकर बता ना। क्या बताऊँ यार, छोटी छोटी सी चीजों के लिए सास के आगे इनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है, और फिर भी मना कर देते हैं। इतना लाचार महसूस करती हूँ मैं। माँ कह देती है बेटे से ले ले, बेटा कह देता है माँ से ले ले, पर देता कोई नहीं है। ऐसे भिखारियों की तरह इनके पीछे पड़ी रहती हूँ। अरे तो तूने आंटी जी को नहीं बताया कि ये सब हो रहा है ससुराल में तेरे साथ? बताया था मैंने, पर माँ भी उन्हीं का साथ देती है, पता है तुझे? उन्हें तो सिर्फ दामाद अच्छा लगता है। मेरा दामाद इतना अच्छा है, मेरा दामाद बेटे जैसा है, तेरी सास बहुत अच्छी है, मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बातें करती है, बस यही सब सुनाती रहती है मेरी माँ भी मुझे। मैं तो कहीं की नहीं हूँ अब, ऐसा लग रहा है मैं जिंदा ही क्यों? अरे ऐसा मत बोल यार, इतनी तो पढ़ी लिखी है तू, क्या कमी है तेरे में बता? कमी है यार, जब मैं इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी इतनी लाचार हूँ तो कमी है। और क्या है मुझ में बता? तो फिर तू खुद अपने लिए कुछ क्यों नहीं करती? क्यों इन लोगों के ऊपर डिपेंड है तू? तू क्या किसी से कम पढ़ी लिखी है? कहीं भी अप्लाई कर दे, कहीं भी जॉब मिल जाएगी तुझे यार। ऐसी बातें कर रही है तू, डिप्रेशन में जा रही हूँ, धरती पर बोझ हूँ, ये बातें तू कर रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शादी से पहले कितने अच्छे तरीके से रहती थी तू, और सबको शिक्षा देती थी, अपनी लाइफ जियो, खुलकर जियो, ये करो वो करो। अब तू मुझसे कह रही है कि तू डिप्रेशन में जा रही है और तू धरती पर बोझ है। तो क्या करूँ मैं? मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगी? ये लोग मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देंगे जॉब करने के लिए। ये तो मुझसे बोलते हैं तेरा काम घर का काम करना है, उसे किया कर, बाकी तुझे जो मंगाना है वो हमें बता, हम ला कर देंगे। ब्रांड भी कोई चीज होती है, हर चीज लोकल ला के रख देंगे यार। कोई भी चीज मंगाऊंगी लिख कर दूंगी, ये लेकर आनी है, उसका डुप्लीकेट उठा लाएंगे, इसलिए क्योंकि वो सस्ती है। अरे यार तुझे क्या क्या बताऊं मैं, खाने तक में पार्शलिटी होती है बहू के साथ। तो सबको खाना अच्छा अच्छा मिल जाएगा, और जब बहू की बारी आती है तो सब खत्म हो जाता है। क्या ये भगवान, कैसे लोग हैं ये? पर जीजू तो ठीक ही लग रहे थे शादी पर, अच्छी खासी नौकरी है उनकी, फिर सोच ऐसी। हाँ यार, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो और कितना भी मॉडर्न हो, पर सोच इंसान को बदल ही देती है। ये लोग शुरू से शहर में रहे हैं, फिर भी इनकी सोच इतनी छोटी है, और इन लोगों को क्या दोष दूं मैं? मेरे तो खुद के माँ बाप मेरी नहीं सुनते, इसीलिए मुझे लगता है मुझे तो मर ही जाना चाहिए। अरे कम से कम मेरे माँ बाप तो मेरी सुने। हाँ, बेटी की ससुराल में कोई नहीं सुनता, उसके मम्मी पापा तो सुने, मेरे साथ तो वो भी नहीं है। मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं किसी को भी बताऊंगी इस बारे में, पर तूने आज फोन किया ना, मेरा मन हल्का हो गया तुझसे बात करके। अरे यार, मैंने तो तुझे एक हफ्ते पहले भी फोन किया था, तूने उठाया ही नहीं था यार। उस दिन मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, मैं उठा नहीं पाई, बहुत बिजी थी मैं। रात को 12 बजे फ्री हुई थी, फिर मैंने सोचा लेट हो गई हूँ, दूसरे दिन मैं भूल गई। चल वो तो कोई बात नहीं, पर तू दुखी मत हो। और तुझे क्यों जरूरत है किसी से पैसे मांगने की? तू खुद जॉब करना, खुद अपने पैसे कमा, क्यों इन लोगों के पीछे पड़ती है जब किसी को तेरी कदर ही नहीं है? तो क्या जॉब? हाँ और क्या, कब आएगी पढ़ाई लिखाई काम बता? पर यार कोई नहीं मानेगा, शादी से पहले मम्मी ने भी मना कर दिया था कि शादी के बाद करना जो करना है, और अब ससुराल में तो तुझे पता ही है, बताया मैंने अभी सब कुछ। देख, तूने अभी बोला ना कि तेरे ससुराल वाले लालची हैं, तो मेरी बात सुन, अगर तू बोलेगी ना तुझे जॉब करनी है और तू घर में पैसे कमा कर लाएगी तो कोई कुछ नहीं मना करेगा। किसी को पैसे बुरे नहीं लगते, बहू कमाती हुई किसे बुरी लगेगी बता? पर यार फिर घर का काम और इतना कैसे मैनेज करूंगी? घर पे काम करके जाऊं, फिर जॉब करूं, फिर आकर घर का काम करूं। मैं भी तो इंसान हूँ यार, और ये लोग तो ऐसे मेरी हेल्प भी नहीं करेंगे, और ना मेरी सास काम वाली रखती है, बहुत ही कंजूस टाइप है ये लोग। अरे वो तो मुझे पता चल गया तेरी बातों से, पर तू ऐसा कर, ऑनलाइन जॉब कर ले, घर पे रहकर कर आराम से, घर पे रहकर। हाँ और क्या, पैसे थोड़े कम मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, छोटी छोटी सी चीजों के लिए तुझे किसी के आगे हाथ तो फैलाना नहीं पड़ेगा। मैं लगवा दूंगी तेरी जॉब, चिंता मत कर, मैं करूंगी बात। अच्छा, तो तू लगवाएगी मेरी जॉब? हाँ, क्यों नहीं लगवाऊंगी? पर पागल, इतने दिनों से तू परेशान हो रही है, तूने मुझसे बात क्यों नहीं की? अरे हम बचपन की सहेली हैं, एक दूसरे को कितना अच्छे तरीके से जानती हैं। मैंने तो सोचा शादी के बाद तू बहुत खुश है, इसलिए तू फोन नहीं करती है, तू हमें भूल गई है, पर तू अंदर ही अंदर घुट रही थी। अरे शादी से पहले तो कितनी स्ट्रांग थी, सबको स्ट्रांग बनने के लिए मजबूर करती थी कि स्ट्रांग बनो, अपनी लड़ाई लड़ो। अब कहाँ गया वो सब? पागल, तू चिंता मत कर, अब मैं लगवाऊंगी तेरी जॉब,
और ज्यादा काम नहीं करना है तुझे, बस 4 से 5 घंटे निकालने हैं। इतना तो तू निकाल ही लेगी ना? हाँ हाँ, कोशिश करूंगी। चल ठीक है, परेशान मत हो ना। अब कुछ दिन तू घर पर रहकर जॉब कर ले, फिर थोड़े पैसे कमाने लग जाए तो तू ऑफलाइन कर लेना, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा जब पैसे आने लगेंगे घर पे तो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, फिर मैं बताती हूँ तुझे कल। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगी तेरे फोन का। चल ठीक है। ठीक ही तो कह रही है, क्या कमी है मुझ में? और मैं इन लोगों के बारे में सोचूं जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, ना मेरे मायके वालों को, ना मेरे ससुराल वालों को। क्यों सोचूं मैं किसी के बारे में? मैं जॉब करूंगी, अपने लिए करूंगी। अब मुझे जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता। बस बहुत जी लेने दूसरों के हिसाब से, अब मैं खुद के हिसाब से जीऊंगी। बहू? हाँ मम्मी जी। पूरे दिन इस फोन में लगी रहती है, कोई और काम नहीं है तेरे पास? जब देखो तब इस फोन में लगी रहती है। अपने काम पर ध्यान दे ले, वरना तेरे फोन को तोड़कर फेंक दूंगी मैं। कभी मुझे ऐसा वैसा समझा हो तो। जब देखो जब फोन पर लगी रहेगी, कोई काम होता ही नहीं है टाइम से, बस टाइम पास करवा लो फोन पर। मम्मी जी, मैं कोई टाइम पास नहीं करती हूँ फोन पर, जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती है? हाँ मम्मी जी, मैं टाइम पास नहीं करती हूँ। किसने कहा है तुझे जॉब करने के लिए? तूने पूछा किसी से जॉब करने से पहले? जब भी मैं कहूँ हर टाइम फोन पर लगी रहेगी, कभी फोन कभी लैपटॉप। घर के काम का तेरी माँ करेगी आके? मम्मी जी, मैं घर के काम करती हूँ और टाइम पर ही करती हूँ। मैं खाली टाइम पर अपनी जॉब करती हूँ, और आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही, मैं भी थकती हूँ। कोई काम अगर देर सवेर हो भी जाए तो क्या हो गया? पहली बात तो ये, तूने किसी से पूछा नहीं है जॉब करने से पहले। कोई जॉब वॉब नहीं करेगी तू, आई समझ में? घर के काम करेगी तू, घर की बहू है, घर की जिम्मेदारी है तेरे लिए, उन्हें निभाएगी। कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। 10-5 हजार की जॉब करके क्या करेगी तू? घर का काम और ऐसे पड़ा रहता है, करेगी जॉब। पर मम्मी जी, बस बोल दिया ना मैंने, आज की आज खत्म कर इस सबको। कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। और आने दे आज शिवम को, मैं बताऊंगी उसे। बहुत फायदा उठा रही है ना तू उसके सीधेपन का। वो कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसके सर पर नाचेगी। जॉब करेंगी, घर के काम इनसे होते नहीं है, जॉब करेंगी। काम कर ले चुपचाप अपने। मैंने भी क्यों बता दिया इन्हें? अब गुस्से गुस्से में मेरे मुंह से निकल तो गया कि मैं जॉब करती हूँ, पर इन्होंने इनसे कहकर कुछ बवाल खड़ा करवा दिया तो मैं क्या करूंगी? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया? जब तेरे ससुराल में किसी को पसंद नहीं है कि तू जॉब करे, तो जरूरी है तुझे जॉब करना। पर मम्मी, आपको किसने बताया? मेरी अभी तेरी सास से बात हुई है, बेचारी इतना दुखी हो रही थी। उसकी उम्र है घर पे काम करने की, तू जॉब करेगी और वो घर का काम करेगी। अरे माना कि पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है, और इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू जॉब करे जाकर। अरे क्या कमी है तेरे घर परिवार में? क्या कमी छोड़ दे तेरे ससुराल वाले? 10-5 हजार कमा कर तू करी क्या लेगी? मम्मी, ये क्या बोल रही हो आप? आपकी बेटी जॉब कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी है, आपको ये बुरा लग रहा है? और आपने बोला था ना जो भी करना है शादी के बाद कर लेना, और अब मैं जॉब कर रही हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने ये भी बोला था कि अगर तेरे ससुराल वाले चाहे तो, ये नहीं बोला था कि कोई ना चाहे तो भी तू जॉब करना, सबसे ऊपर होकर जॉब करना। तू बहुत गलत कर रही है, तुझे कितनी बार समझाया मैंने। तेरी शादी हो गई है, तू जिम्मेदार बन, अपना ससुराल संभाल। तेरी सास की उम्र है घर का काम करने की। पर मम्मी, बस परवर कुछ नहीं, तू कोई जॉब नहीं करेगी। अगर तेरी सास नहीं चाहती, तेरा पति नहीं चाहता, तो तू जॉब नहीं करेगी। शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है, उसे अपना सबकी बात माना कर। मम्मी, मैं बहू इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ, और ना ही कोई मिट्टी का पुतला हूँ जो कोई कुछ भी मुझसे कहकर चला जाएगा, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बेटा, मैं माँ हूँ तेरी, दुश्मन तो नहीं हूँ। तुझे समझा रही हूँ ना, तो तेरे भले के लिए समझा रही होंगी ना। कुछ नहीं रखा इन सब बातों में, अपना घर संभाल। और अगर तेरे पति और तेरी सास को नहीं पसंद है तू जॉब करे, तो तू मत कर। सुन ले, समझ ले मेरी बात को, मत नाक कटवा हमारी। सुन रही है ना? कोई जॉब नहीं करेगी तू अब, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। पर मम्मी, हेलो, अजीब जबरदस्ती है। अरे मैं एक बेटी हूँ, एक बहू हूँ, तो क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? सास ने बोल दिया बहू जॉब नहीं करेगी, माँ ने बोल दिया बेटी जॉब नहीं करेगी। क्यों भाई, मैं सबकी सुनती रहूंगी हमेशा? मेरी कोई लाइफ ही नहीं है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। बहुत कोशिश कर ली मैंने, बहुत कीड़े डाली सबके सामने, पर अब नहीं। अब मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं जॉब करूंगी, और अब ऑनलाइन ही ऑफलाइन करूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू जॉब करती है और तुझे मुझे भी पता नहीं लगने दिया? इतना बड़ा धोखा! तुझे शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? अरे मैंने एक जॉब ही तो की है, किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो मेरे ऊपर। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब कर सकती हूँ, तो फिर क्यों ना करूँ? अच्छा, तू जॉब करेगी तो घर का काम क्या मेरी माँ करेगी? वो सब मुझे नहीं पता, मेड रख लो। पर मैं भी तो जीऊंगी अपने लिए। जब से इस घर में आई हूँ, जब से सबके आगे ऐसे हाथ फैलाती हूँ जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो शादी करके। कोई मुझे पैसे दे दो, कोई मुझे पैसे दे दो। हद होती है यार, अब नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। तो क्या हो गया? हम तेरे अपने ही तो हैं। हमसे पैसे मांगने में कैसी शर्म है तुझे?
और क्यों करनी है तुझे जॉब? क्या कमी रखी है हमने तेरे लिए? हाँ, आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है, सारी कमी मेरे अंदर है। बस अब तो खुश हो आप, पर मैं जॉब करूंगी। कभी ना करे। मैं जॉब करूंगी। मैं बोल रहा हूँ ना, तू इस घर से पैर बाहर निकाल कर दिखा। जॉब करेगी ये? कितनी बेशरम है, पति मना कर रहा है फिर भी इसे जॉब करनी है। मैंने बोल दिया है, अगर इस घर से तूने कदम बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी दिन तलाक के कागज तेरे घर पहुंच जाएंगे। आई समझ में? अगर यहाँ रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा। मेरे खिलाफ जाकर जॉब करेगी? देख लिया कितनी बेशरम है। माँ, अच्छे से सुधार दिया मैंने, अब जॉब का नाम भी नहीं लेगी। अच्छा किया बेटा। अरे जॉब करेगी ये, तो घर का काम कौन करेगा? ये तो चली जाया करेगी सुबह सुबह मैडम बन के। मैं यहाँ नौकरों की तरह काम करूंगी। क्यों करोगी आप काम? बोल दिया ना मैंने, अगर इस घर में रहना है ना तो जॉब नहीं करेगी, घर का काम करेगी। और अगर इसने इस घर से कदम बाहर निकाला तो उसी दिन मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैं भी देखता हूँ कैसे जॉब करती है। अच्छा किया। एक औरत को ये सब कुछ क्यों सहन करना पड़ता है? मैंने क्या गलत किया जॉब करने का फैसला लेकर? मैं कहाँ गलत हूँ? मैं मानती हूँ कुछ लड़कियाँ होती हैं ऐसी जो अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती और तलाक देकर अलग रहने लगती है अपने जॉब के घमंड में। पर सब ऐसी नहीं होती, कुछ औरतें मजबूरी में भी करती हैं। पर ये समाज ये नहीं देखता कि तलाक लेने के पीछे का कारण क्या है। सब लड़की को दोष दे देंगे कि गलत होगी तभी तलाक लिया है। पर मैंने सोच लिया है मैं अब सहन नहीं करूंगी, ये चाहे कुछ भी बोले। मैं जॉब करूंगी, अपने लिए जीऊंगी, कोई कुछ भी सोचे मैं अब अपने लिए जीऊंगी। बहुत सहन कर लिया मैंने, बहुत सोच लिया मायके के बारे में, ससुराल के बारे में, पर अब नहीं। अब मैं खुद के बारे में सोचूंगी। अगर इन्हें मुझे तलाक देना है तो दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं अब कमा कर दिखाऊंगी, अपनी लाइफ बेहतर कर कर दिखाऊंगी, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगी। अरे बहू कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। अब मैं जॉब करूंगी और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी। अब तक तो मैंने ये सोचा था कोई बात नहीं, ऑनलाइन जॉब करूंगी, घर का काम भी हो जाएगा। मैंने तो सबके लिए इतना सोचा, और मेरे बारे में किसने सोचा? अब मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं जॉब करूंगी। तुझे पता है ना अभी क्या कहकर गया है? अगर तूने इस घर से कदम बाहर निकाला ना तो तुझे तलाक दे देगा वो, फिर पड़ी रहना अकेले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल तलाक देते हो अभी दे दे। अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी, अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी दूसरों के लिए क्यों खराब करूं? जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? सब लोग मुझे आकर ज्ञान दे देते हैं कि तू ऐसा किया कर, तू घर की बहू है, तू ऐसे किया कर, तू घर की बेटी है। क्यों मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? बहुत हो गया मम्मी जी, अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। मैं जॉब करूंगी और अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगी, ना कि अपनी जिंदगी किसी और के लिए खराब करूंगी। अब तक मैंने बहुत खराब कर ली, पर अब नहीं। बहू तू बहुत पछताएगी, तलाकशुदा लड़के को कोई नहीं पूछता, फिर बाहर ठोकर खाकर यहीं आएगी। नहीं मम्मी जी, ये गलतफहमी है आपकी। मैं बाहर ठोकर खाकर यहाँ नहीं आऊंगी। जब ये मुझे पूरी इज्जत के साथ लेने आएंगे ना तभी आऊंगी। और अगर ये मुझे तलाक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब मैंने सोच लिया है, मैंने बहुत कर लिया दूसरों के लिए और बहुत टाइम बर्बाद कर लिया अपना। पर अब नहीं मम्मी जी, मेरे भी कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। सोचा तो यही था कि शादी करके ससुराल में मर्यादा में रहकर अपने सपने पूरे करूंगी, पर शादी होते ही मेरे पंख काट दिए गए। पर अब नहीं मम्मी जी, अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। अरे बहू अच्छा किया तूने जो तू घर छोड़कर आ गई। अरे ये लोग समझते क्या अपने आप को? तुझे जॉब भी नहीं करने दे रहे अब। अरे तू खरीद लिए क्या इन्होंने? ना जीने दे रहे ना मरने दे रहे। क्या करूँ गरिमा, मैंने ये कदम तो उठा लिया, पर मैंने सही किया है ना? अरे बिल्कुल सही किया है यार, तूने कुछ गलत नहीं किया। अपने लिए जीना कुछ गलत है क्या? और ये तो नहीं है कि तूने कोशिश नहीं की उन लोगों को दिल से अपनाने की, पर उन्होंने अपनाया तुझे? कोई भी तेरी बात मानी आज तक? हाँ गरिमा तू ठीक कह रही है। हाँ तो बस ये तेरा बिल्कुल सही फैसला है। और देख तू डर मत कि जीजू तुझे तलाक दे देंगे। देखना जब तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी ना अच्छे तरीके से, तब यही जीजू नाक रगड़ते हुए तुझे लेने आएंगे, ये गारंटी है मेरी। पर वो बहुत गुस्सा होंगे। होने दे यार गुस्सा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब तूने जो ये सब खोया है ना, तू इससे ज्यादा डिजर्व करती है। समझ रही है ना मेरी बात को? हाँ समझ तो रही हूँ, तो चिंता मत कर, तू मेरे ऑफिस पर आ जा, वहाँ बात करते हैं। ठीक है आती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने ये कदम गलत उठाया है, ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। मेरा ससुराल मायका कोई नहीं है मेरे साइड। अपनी लड़ाई मुझे खुद लड़नी है।
पर अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैंने सोच लिया है, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगी। बहुत सहन कर लिया मैंने, अब नहीं। आप यहाँ कैसे? मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई थी। देख, तुझे जॉब करनी थी ना, तू कर लेना। अब तेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। पर तू अपने घर चल, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें जरूरत है तेरी। अच्छा, आज माँ की तबीयत खराब है तो उन्हें जरूरत है मेरी? क्यों? घर में काम करने के लिए? और मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे मजबूरी में बुलाने आए हो, है ना? क्योंकि घर पे कोई काम करने के लिए नहीं बचा, माँ की तबीयत खराब हो गई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। देख, अब दूर करिए नाराजगी। और मैंने मान तो लिया कि तुझे जॉब करनी है ना, तू कर लेना। अब माँ भी कुछ नहीं कहेंगी, बस तू घर चल। देखो, मैं अब तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ। पिछले 2 महीने से तुम्हारी जॉब छूटी पड़ी है और तुम घर पर ऐसे ही बैठे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे सब पता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे घर ले जाने क्यों आए हो। फिर से मुझे घर में कैद करने के लिए? नहीं, अब मैं तुम्हारी किसी की बातों में नहीं आऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया है। मैं अपनी जिंदगी अकेले निकालूंगी, अपने लिए जीऊंगी और अपने लिए ही मरूंगी। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अब किसी से। जब तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, अब मुझे नहीं पड़ता। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। जॉब तो छूट गई है मेरी, पर माँ की तबीयत सच में खराब है और मैं तो फिर से जॉब कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर तू ये गुस्सा छोड़कर घर चल बस। मुझे पागल समझा है क्या? पागल तो मैं थी जो तुम लोगों की बातों में आ गई थी, पर अब मैं पागल नहीं हूँ। अब मुझे सब समझ में आ गया है। तुम्हारे जैसे इंसान कभी सुधरते नहीं है। आज अपनी मजबूरी पड़ी, खुद की जॉब छूट गई, माँ बीमार है तो मुझे अपने घर वापस लेने आ गए। अगर इतनी गलती का पछतावा होता ना तुम्हें, तो मेरे घर निकलने के बाद तुरंत मुझे लेने आते और मेरी बात सुनते, मानते। अब तुम्हें पता चल गया कि मेरी अच्छी खासी जॉब लग गई है तो बस आ गए मुझे लेने। मैं सब समझती हूँ, पागल नहीं हूँ। अपना रास्ता नापो, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है उसी दिन जिस दिन मैं घर से बाहर निकली थी। और तुम मुझसे कहकर आए थे कि घर से बाहर निकलते ही मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। और तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, अपनी माँ से बात कर ले, वो तुझे सब सच्चाई बता देंगी। मुझे सब पता है। मेरे माँ बाप को भी तुम लोगों ने अपने काबू में कर रखा है। जब भी फोन कर देते थे, आपकी बेटी ने ये गलत किया है, आपकी बेटी ने ये गलत किया है, हम तो इतने अच्छे हैं। तो प्लीज मुझे मेरे माँ बाप की धमकी मत दो। ना मेरे लिए मेरे माँ बाप है, ना मेरे लिए तुम्हारे माँ बाप है। मैं अकेली खुश हूँ और मैंने अकेली खुश रहना सीख लिया है। तो मुझसे तो कोई उम्मीद रखना मत अब।